बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर रहे थे एंड हेयर आर द कंटेंट्स ऑफ टुडेज लेक्चर, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगी डेटाबेस की कि डेटाबेस है क्या, देन उसमें कौन कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं यूज़र को, जिसको यूज़र जो है वो इजीली डेटाबेस को जो है वो एक्सेस कर सकता है। डेटाबेस क्या है? अ डेटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डाटा। डेटाबेस लॉजिकली रिलेटेड डाटा का मजमुआ होता है डेट स्टोर्ड इन एन एफिशिएंटली एंड कम्पैक्ट मैनर, जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं एफिशिएंटली और कम्पैक्ट मैनर में। मीन्स कि एक ऐसा कलेक्शन है लॉजिकली रिलेटेड डाटा का जिसमें डाटा को एफिशिएंटली स्टोर किया जाता है, डाटा को जो है वो कम्पैक्ट मैनर में स्टोर किया जाता है। एफिशिएंटली मीन्स डाटा कैन बी एक्सेस्ड वेरी इजीली एंड क्विकली, कि डाटा को जो आपने स्टोर किया है डेटाबेस में उसको आप इजीली जो है एक्सेस कर सकते हैं और क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। एंड मैंने कहा कि डाटा को डेटाबेस में कम्पैक्ट मैनर में स्टोर किया जाता है। कम्पैक्ट मैनर मीन्स कि स्टोर डाटा टेक अप एज लिटिल स्पेस एज पॉसिबल, कि जो डाटा डेटाबेस में स्टोर किया जा रहा होता है वो जो है वो जितनी मुमकिन हो सके कम से कम स्पेस लेता है डाटा को स्टोर करने में, इंस्टेड ऑफ फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम। एग्जाम्पल है हमारे पास एक, अब बैंक में हैव सेपरेट फाइल्स फॉर द क्लाइंट्स। एक बैंक की हमने एक डेटाबेस बनाया है और उसमें जो है वो उसके क्लाइंट्स की क्या है इंफॉर्मेशन, और उस क्लाइंट्स की सेवरल फाइल्स हैं, मीन्स कि सेवरल फाइल्स हमने क्रिएट की हैं डेटाबेस में। नंबर 1 इज सेविंग अकाउंट्स, के एक सेविंग अकाउंट्स की फाइल है क्लाइंट्स की, एंड द नेक्स्ट इज ग्रांट अकाउंट की फाइल है, उसके बाद पर्सनल लोन की फाइल है, देन क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन है। तो ये तमाम की तमाम वो फाइल्स हैं जो कि डेटाबेस में हमने एक क्लाइंट की स्टोर की हैं, जिसमें जो है ना वो क्लाइंट्स की इंफॉर्मेशन है। The client database of bank will consist of the record from all of the above files। और जो ये क्लाइंट की डेटाबेस हमने बनाई है, ये जो क्लाइंट की जो इंफॉर्मेशन हमने सेव की है, तो क्लाइंट की जो डेटाबेस में क्लाइंट की तमाम फाइल्स की जो इंफॉर्मेशन है, ये तमाम रिकॉर्ड जो है वो डेटाबेस में स्टोर कर दिया जाता है और एफिशिएंटली स्टोर किया जाता है, कम्पैक्ट मैनर में स्टोर किया जाता है, ताकि जब यूज़र की रिक्वायरमेंट हो तो उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको ईजिली जो है वो एक्सेस किया जा सके। तो डेटाबेस में जो आप डाटा स्टोर करते हैं उसको जो है वो इजीली आप जो है ना उस पर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, ताकि यूज़र की जो रिक्वायरमेंट है, यूज़र की जो मीन्स की जिस तरह की जो अचीवमेंट चाहता है, जिस तरह का वो रिजल्ट चाहता है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो उसको अचीव कर सके। देन मैं बात करूंगी फैसिलिटीज़ की, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ यूज़र्स को प्रोवाइड करता है डेटाबेस सिस्टम। अच्छा, एडिंग न्यू फाइल्स टू डेटाबेस, कि आप डेटाबेस सिस्टम के अंदर न्यू फाइल्स को ऐड कर सकते हैं, कि आपने डेटाबेस क्रिएट की, उसमें आप मल्टीपल फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं, आप न्यू फाइल्स को ऐड कर सकते हैं। देन इंसर्टिंग न्यू डाटा इन एक्सिस्टिंग फाइल्स। एक्सिस्टिंग फाइल्स मीन्स जो पहले से आपने फाइल डेटाबेस में क्रिएट की थी, जो मौजूदा फाइल थी, उसमें आप न्यू डाटा इंसर्ट भी कर सकते हैं। नंबर 3 इज रिट्रीविंग डाटा फ्रॉम एक्सिस्टिंग फाइल्स, कि जो डाटा आपका पहले मौजूद है या जो फाइल आपकी पहले से मौजूद है, आप उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं या उस फाइल से डाटा को उठा सकते हैं, डाटा को रिट्रीव कर सकते हैं। एंड द 4th इज अपडेटिंग डाटा इन एक्सिस्टिंग फाइल्स, के जो आपकी मौजूदा फाइल है उसको आप अपडेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे मैं ये एग्जांपल दूंगी कि एक स्टूडेंट की डेटाबेस हमने बनाई है स्टूडेंट के लिए, तो स्टूडेंट की फाइल के अंदर अगर स्टूडेंट की फाइल में कोई हमने चेंजिंग करनी हो, जिन मीन्स कि पहले फाइल क्रिएट की गई है स्टूडेंट की, जिसमें स्टूडेंट का रोल नंबर है, उसका एड्रेस है, उसका फ़ोन नंबर है, उसका नेम है, और अगर सपोज करें कि स्टूडेंट का जो फ़ोन नंबर है वो चेंज करना है मीन्स कि मौजूदा फाइल के अंदर, तो हम इजीली जो है वो चेंजिंग कर सकते हैं और एक्सिस्टिंग फाइल को डेटाबेस में इजीली जो है वो अपडेट कर सकते हैं। डिलीटिंग डाटा फ्रॉम एक्सिस्टिंग फाइल्स, और अगर आपने मौजूदा फाइल में से डाटा को डिलीट करना है तो डेटाबेस में जो है वो आप इजीली डाटा को डिलीट कर सकते हैं एक्सिस्टिंग फाइल से। एंड द लास्ट वन इज रिमूविंग द एक्सिस्टिंग फाइल्स फ्रॉम डेटाबेस, कि आप अपनी डेटाबेस में से वो पूरी की पूरी होल फाइल भी डिलीट कर सकते हैं।
मैंने बताया कि डिफरेंट फैसिलिटीज़ जो है वो डेटाबेस जो है ना अपने यूजर्स को प्रोवाइड करता है। जब आप एक सिस्टम क्रिएट करते हैं या एक डेटाबेस आप बनाते हैं तो उस डेटाबेस में आप अपना डाटा जो है वो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम की निस्बत यहाँ पे अपना डाटा इजीली स्टोर कर सकते हैं, एक एफिशिएंटली मैनर में स्टोर कर सकते हैं और यहाँ पे जो है अपने डाटा पर इजीली मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो डिफरेंट डेटाबेस सॉफ्टवेयर हैं जिनके थ्रू डेटाबेस को क्रिएट किया जाता है। फॉर एग्जांपल MS एक्सेस है, ओरेकल है। तो ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करके डेटाबेस को क्रिएट करते हैं यूज़र्स और उन डेटाबेस पे फिर जो डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं अपने जिस डेटाबेस जिस ऑब्जेक्ट के लिए क्रिएट की जा रही होती है उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिफरेंट फाइल्स को क्रिएट किया जाता है और उसमें डाटा को इंसर्ट कर दिया जाता है। और अगर आपने एक दफ़ा फाइल्स क्रिएट कर ली हैं तो उस फाइल्स को आप डिलीट भी कर सकते हैं। आप ओल्ड फाइल्स को मीन्स के एक्सिस्टिंग फाइल्स के अंदर डाटा को ऐड कर सकते हैं, एक्सिस्टिंग फाइल से डाटा को डिलीट कर सकते हैं। देन अगर आपने रिट्रीव करना है तो डेटाबेस ये बहुत ज़बरदस्त फैसिलिटी देता है कि आप अपने डाटा को रैंडमली या डायरेक्टली जो है वो रिट्रीव कर सकते हैं एक्सिस्टिंग फाइल्स में। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डेटाबेस सिस्टम पे बात करूँगी और उसके कौन कौन से मेजर कंपोनेंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।